गाजा में युद्ध विराम का प्रस्ताव यूएनजीए में पास। भारत ने प्रस्ताव के पक्ष में किया मतदान। भारत चाहता है गाजा में जल्द हो शांति। गाजा में आईडीएफ और हमास के आमने सामने की जंग। फायरिंग में हमास के कई लड़ाके ढेर। बिल्डिंग में छिपे थे हमास लड़ाके। वेस्ट बैंक में आईडीएफ हमास लड़ाकों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। घरों में घुसकर हमास लड़ाकों की तलाश कर रही इजरायली सेना। आईडीएफ ने गाजा पर किया फ्लेयर बॉम्ब से हमला। फ्लेयर बॉम्ब से पूरे इलाके में भारी तबाही। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी और इजरायली नागरिकों के बीच झड़प। दोनों तरफ से हुई जमकर मारपीट। गाजा की जंग में इजरायली सेना ने उतारा नया हथियार। हमास की सुरंगों को आईडीएफ पत्थरों से कर रही है बंद। सुरंग में ही दफन हो जाएंगे हमास के लड़ाके। हुती विद्रोहियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में अमेरिका। लाल सागर में 12 देशों के साथ मिलकर नौसेना टास्क फोर्स बनाने पर चर्चा। बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर इजरायल में संसद के बाहर लोगों ने किया प्रदर्शन। हाथों में मोमबत्ती और झंडा लेकर सड़क पर उतरे लोग। गाजा में जबालिया कैंप में तलाशी अभियान के दौरान हथियारों का जखीरा मिला। हमास ने पूरे अपार्टमेंट को बनाया था कमांड सेंटर। हमास के ठिकाने पर हवाई हमला। रॉकेट लॉन्च साइट पर गिरा बॉम्ब। हमले में कई हमास लड़ाके ढेर हुए। हमास लड़ाकों के खात्मे का आईडीएफ ने बनाया खतरनाक प्लान। गाजा की सुरंगों में पानी भर रही है आईडीएफ। वेस्ट बैंक के जेनिन में ऑपरेशन तेज। आईडीएफ को मिला हथियारों का जखीरा। सेना ने विस्फोटक के गोडाउन को उड़ा दिया। वेस्ट बैंक में इजरायल का ताबड़तोड़ एक्शन। जेनिन में इजरायली सेना हमास के ठिकानों पर ड्रोन से कर रही है हमला। गाजा के बेत हनन में आईडीएफ का हमला। हमले के बाद उठा देने का गुबार। इजरायल के हमले में स्कूल तबाह। जंग के बीच गाजा में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बारिश और बमबारी की दोहरी मार के बीच फंसे गाजा के लोग। मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव आज लेंगे सीएम पद की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में भी आज होगा शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विष्णुदेव सहाय। पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। भजनलाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए सीएम। अदिया कुमारी और प्रेमचंद को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी। राजस्थान में 15 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। 12 कैबिनेट मंत्री भी ले सकते हैं शपथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 14 दिसंबर को विधायकों की बैठक बुलाई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर लग सकती है मुहर। सभी विधायकों को बैठक में शामिल रहने के निर्देश। गृहमंत्री अमित शाह के नेहरू वाले बयान पर राहुल का पलटवार। कहा जवाहरलाल नेहरू ने पूरा जीवन देश को दिया। बीजेपी ने मुद्दों से भटकाने की कोशिश की है। अमित शाह के बयान पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर। कहा इतिहास के बारे में अंतहीन बहस कर सकते हैं लेकिन इतिहास को अतीत में छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस की कर्नाटक में विधायक दल की बैठक आज। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया करेंगे बैठक की अध्यक्षता। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी रहेंगे मौजूद। सीएम पद से इस्तीफे के बाद समर्थकों से मिले शिवराज सिंह चौहान। समर्थकों को रोता देख भावुक हुए शिवराज। सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत की जांच दोबारा होगी। महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। और अब खबरों की शुरुआत बहुत बड़ी खबर के साथ करें। यूनाइटेड नेशन महासभा से ये खबर आ रही है जहां गाजा में सीज फायर पर वोटिंग हुई है और अपडेट ये मिल रही है कि गाजा सीज फायर को लेकर बहुत बड़ी जानकारी है। भारत का यूएनजीए में सीज फायर के पक्ष में मतदान हुआ है। यूएस और इजरायल ने सीज फायर के खिलाफ यहां वोट किया है। इजरायल हमास जंग पर यूएन महासभा में मतदान। गाजा में युद्ध विराम का प्रस्ताव यूएन महासभा में पारित हो गया है। वहीं जर्मनी, इटली, यूक्रेन जैसे यूएस के सहयोगी वोटिंग से दूर रहे। तो आपको याद होगा इससे पहले यूएनएससी में अमेरिका ने वीटो यूज किया था और उसके बाद सीज फायर वहीं पर कैंसिल हो गया था। लेकिन यूएन में, यूनाइटेड नेशन महासभा में जब सीज फायर को लेकर वोटिंग की बात आई तो भारत ने सीज फायर के पक्ष में वोट किया है। ये बहुत बड़ी अपडेट है। यूएस और इजरायल ने सीज फायर के खिलाफ वोट किया है। तो वहीं अमेरिका और इजरायल के रुख की बात करें तो एक बार फिर से अमेरिका और इजरायल ने सीज फायर के खिलाफ वोटिंग की है। इजरायल हमास जंग पर यूएन महासभा में मतदान हुआ और गाजा में युद्ध विराम का प्रस्ताव यूएन महासभा में पारित हो गया है क्योंकि इसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़े हैं। जर्मनी, इटली और यूक्रेन जैसे यूएस के सहयोगी जो हैं वो वोटिंग की प्रक्रिया से दूर रहे, यानी कि इन्होंने वोट ही नहीं किया। जर्मनी, इटली और यूक्रेन ने वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया।
तो भारत के स्टैंड को लेकर के ये बड़ी खबर है। भारत ने फिर से यूएन महासभा में शांति का पक्ष लिया है और ये स्पष्ट रुख भारत ने उस सीज फायर के प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान दिखाया है जिसका अमेरिका और इजरायल ने विरोध किया। इस डेवलपमेंट का पूरा मतलब आपको हम बताएंगे, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पोलैंड के सांसद ग्रेस गोर्सब्रॉन का संसद भवन में हंगामा हुआ है। इजरायल का समर्थन करने से नाराज हुए हैं और मोमबत्ती जलाने वालों पर गैस की बारिश की है। इजरायली प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं लगातार, लेकिन इस बीच समर्थन की खबर सामने आई जहां इजरायल के समर्थन में मोमबत्ती जलाई गई थी। और गाजा में इजरायली सेना ने स्कूल को निशाना बनाया है। इजरायली हमले में यूएन के 2 स्कूल तबाह हो गए। फिलिस्तीनी मीडिया के हवाले से खबर है, तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं फिलिस्तीनी मीडिया के हवाले से, जहां पर बताया जा रहा है कि यूएन के 2 स्कूल तबाह हो गए इजरायल के हमले में। और फिलिस्तीनी मीडिया ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि कैसे बड़ा हमला हुआ है गाजा में इजरायली सेना की ओर से और उसके बाद एक स्कूल पर टारगेटेड अटैक। गाजा में आईडीएफ और हमास के आमने सामने की जंग जारी है। फायरिंग में हमास के कई लड़ाके ढेर हुए हैं। बिल्डिंग में छिपे थे हमास के लड़ाके और हमले के बाद हमास लड़ाकों को ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। गाजा में आईडीएफ और हमास के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। फायरिंग हुई है और फायरिंग में हमास के कई लड़ाकों के ढेर होने की बात सामने आ रही है। और वहीं मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है। फतेह 110 और जुल्फिकार मिसाइल का परीक्षण किया है। हिजबुल्लाह के पास है हजारों फतेह 110 मिसाइलें, बेहद घातक है ईरान में बनी ये मिसाइलें। और वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। हमास लड़ाकों की तलाश में यहां सर्च ऑपरेशन हुआ। घरों में घुसकर इजरायली सेना चला रही है सर्च ऑपरेशन। ये बड़ी खबर भी आपको दे दे, जहां इजरायली सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हमास लड़ाकों की तलाश में अलग अलग घरों में जाकर के छापेमारी भी कर रही है इजरायल की सेना। तो वही गाजा पर इजरायल का बड़ा हमला हुआ है। आईडीएफ ने गाजा पर किया है फ्लेयर बॉम्ब से अटैक। गाजा पर भीषण बमबारी से भारी तबाही मची हुई है। भारी तबाही का आलम है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने किया है ये बड़ा ऑपरेशन। और देखिए आपको दिखा रहे हैं आसमान में गोल घेरे में जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो आईडीएफ की ओर से किए गए हमले की तस्वीर है, जहां फ्लेयर बॉम्ब कहा जा रहा है कि ये फ्लेयर बॉम्ब से किया गया अटैक था गाजा में। और इजरायल में संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी आम हो गई हैं। बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है। हाथों में मोमबत्ती और झंडा लेकर के सड़क पर उतरे हैं लोग। हमास की कैद से बंधकों को जल्द से जल्द छुड़ाने की मांग की जा रही है। बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर के ये प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाथों में मोमबत्ती और झंडा लेकर के सड़क पर उतरे हैं लोग और प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या इजरायल पर 7 अक्टूबर को हमास के हमले का ब्लूप्रिंट पुतिन ने लिखा था? क्या पुतिन ने अमेरिका को टू फ्रंट वॉर में फंसाकर नाटो को बर्बाद करने का वॉर गेम बनाया था? और क्या वाकई ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका पुतिन की इस रणनीति में बुरी तरह से फंस गए हैं? आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट।
Уже в скором времени подводные ракетоносцы «Император Александр III» и «Красноярск» начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте, охранять дальневосточные рубежи Отечества. Without congressional action, the administration will run out of resources by the end of the year to procure more weapons and equipment for Ukraine and to provide equipment from U.S. military stocks without impacting our own military readiness. हमें बुरी खबरों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। राष्ट्रपति पुतिन की जीत यूक्रेन के लिए त्रासदी तो बनेगी ही, हमारे लिए भी खतरनाक होगी। जैसे ही दुश्मन की मिसाइल का लॉन्च डिटेक्ट होगा, चाहे वो दुनिया के किसी समंदर से चले या जमीन से, उसके जवाब में हमारी सैकड़ों मिसाइल आसमान में होंगी। अमेरिका के अब्राम भस्म हो गए, लेकिन जंग नहीं रुकी। पेंटागन के पेट्रियट डिफेंस सिस्टम पस्त हो गए, लेकिन रूस की मिसाइलें नहीं रुकी। हाई मार्स की हवा थम गई, लेकिन यूक्रेन में तबाही नहीं रुकी। जर्मनी के चीते भी चित हो गए। रूस का आक्रमण जारी है। आयरिश की आपूर्ति रुक गई, पर यूक्रेन में धमाके नहीं रुके। ब्रिटेन को चैलेंजर की चिंता होने लगी, पर पुतिन की पावर बढ़ती ही जा रही है। पानी पर पुतिन के पावर प्रयोग की यह सबसे नई तस्वीर है। एक तरफ अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन में हथियारों का अकाल पड़ गया है, दूसरी तरफ नाटो को पुतिन के नए नए प्राणघातक परेशान कर रहे हैं। बहुत जल्द पनडुब्बी मिसाइल वाहक सम्राट अलेक्जेंडर 3 और क्रास्नोयार्स्क प्रशांत बेड़े में ड्यूटी पर होंगे और पितृभूमि की सुदूर पूर्वी सीमाओं की रक्षा करेंगे। अमेरिका समेत नाटो देशों में टैंक, डिफेंस सिस्टम और गोला बारूद तक की कमी पड़ गई है। दूसरी तरफ 22 महीने से यूक्रेन की रणभूमि में नाटो के हथियारों को बर्बाद कर रहा रूस परमाणु शक्ति से चलने वाली नई नई सबमरीन, नई संघारक मिसाइलें और विश्व युद्ध के हथियार तेजी से तैयार करता जा रहा है।
इसराइल में 7/10 पुतिन का षड्यंत्र। क्रेमलिन का ब्लूप्रिंट, दोनों मोर्चों पर यूएस चिन्ह।